श्री कृष्ण। जय भगवद गीता। संबंध इस प्रकार निराकर सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकर ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल बतलाया गया। किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार सगुण निराकर का और निर्गुण निराकर का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतएव सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हैं। अन्य चेता सत्य न योमा सम्मर्ति नित्यश तस्याः सुलभार्थ नित्योयुक्तस्य योगिन। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, यह अनिश्चितता का क्या अभिप्राय है? जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में ना लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता है, उसे अनन्य चेता कहते हैं। यहाँ सत्यतम और नित्य यश इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है? सत्यतम पद से ये दिखलाया गया है कि एक क्षण का भी व्यवधान ना पढ़कर लगातार स्मरण होता रहे, और नित्य पद से ये सूचित किया गया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिन का भी नागा ना हो। इस प्रकार दो पदों का प्रयोग करके भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण के लिए कहा है। इसी का यही भाव दिखाना समझना चाहिए। यहाँ वाम पद किसका वाचक है और उसको स्मरण करना क्या है? ये नित्य प्रेम पूर्व के स्मरण करने का प्रसंग है, और इसमें तस्य अहम आदि भेदोपासना के सूचक पदों का प्रयोग हुआ है। अतएव यह माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, परंतु जो श्री विष्णु और श्री राम या भगवान के दूसरे रूपों को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए ये रूप भी माम का ही वाच्य है, तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम गुण प्रभाव लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उसका स्मरण करना है। जय श्री कृष्ण जी की। ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ क्यों है? अनन्य भाव से भगवान को चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब ये यथा माँ प्रपतन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् के अनुसार भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है, और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान का सुलभ बतलाया गया है। नित्य निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए भगवान सुलभ है और ये मान लिया, परंतु भगवान नित्य निरंतर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है? जिनकी भगवान और भगवान प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है, उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है। अवश्य ही जिनमें श्रद्धा प्रेम का भाव अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनके महत्संग का प्रयोग प्राप्त नहीं, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना कठिन है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवद गीता जी।